जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से आज 18 सितंबर है जी और कल 19 सितंबर है जी। तो कल हमारा वनडे उड़ेगा और कबूतर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, मोड़े शोरे लग गई हैं। तो मोड़े लगाते समय आपसे शेयर नहीं कर पाया क्योंकि यार मैं मेंटली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। किस वजह से हो गया हूँ? कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं, कबूतरों की वजह से कोई मसला नहीं है, कबूतर सारे फिट हैं माशाल्लाह से। बस यार मसला है एक चीज़ का, कबूतर भी हमारे साथ पास शार्ट हैं और जिस तरह हमने तैयारी की हुई थी, जो सोच हम चल रहे थे सोच के, वो आगे वेदर नहीं वो चीज़ साथ दे रहा। सुबह दोस्तों बड़ा वेदर ख़राब सा बन गया। बाकी अल्लाह ही खैर करे। आज भी बड़ा वेदर ख़राब था, आज भी कबूतरों को फिर ली हुई थी पीछे जो थे। तो बहुत बड़ा बच्चा एक हमारा नहीं बैठा, तो बड़ा यार उस बच्चे का भी दुख लगा है। बादल ही बड़े आते रहे इधर उधर से, तो बस बादलों की वजह से थोड़ी सी गेम डिस्टर्ब हो जाती है असू की। तो बनी बनाई गेम ख़राब हो जाती है असू की। ठीक है, असू में बादल जिस तरह पड़ते हैं, ये मतलब सबसे मुश्किल काम होता है। बादलों की वजह से खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आगे उस तरह का तैयार करना कबूतर बड़ा मुश्किल होता है। वही नाग होते हैं 5-7 ही होते हैं, जितने मर्जी बड़ी छतें चले जाए ना आप, 5-7 कबूतर ही होंगे मेन। बाकी पीछे जो होगा वो उस लेवल के कबूतर नहीं होंगे। तो हमारे पास तो वैसे भी छोटी छतें हैं, वैसे भी चंद कबूतर होते हैं, हम तैयार ही तरह से कबूतर करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों कोई नहीं, खैर अल्लाह के पास है सारे काम जी। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, क्योंकि पिछली मरतबा भी आपने देखा था हमें वेदर ख़राब था और कबूतरों को मैंने नहीं छेड़ा था। ठीक है, वेदर वो उन्होंने टुकड़ियाँ बताई हुई थी कि आएंगी बादलों की, इसी वजह से मैंने कबूतरों को बिल्कुल समझ लें कि सादा सूफी गए थे। एक दो को हल्का फुल्का टच किया था, सबको नहीं किया था। किस वजह से कि यार मौसम नहीं था ठीक, और कबूतर जैसे वैसे टुकड़ियाँ आई हैं ना बादल के, कबूतर मेरे नीचे हो गए, शो हो गए थे सारे। तो इसी वजह से पिछली गेम में बच गया था। तो कबूतर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए थे। बड़ी बड़ी ऐसी छतें हैं जिनके कबूतर पूरे बैठे ही नहीं थे। इतने इतने बड़ी छतें, इतने इतने नामवार उस्ताद, इतने इतने बड़े कबूतर उनके। और बस क्या था कि वेदर की वजह से काम ख़राब हो गया था। तो फिर सुबह जो है वो वेदर इसी तरह से है। बाकी अल्लाह के पास हैं सारे काम। इंशाल्लाह हम फिर वही सोच सोच के चलेंगे। बाकी एक कबूतर निकाला है इन कबूतरों में से, उस कबूतर को नहीं मैं डाल रहा। पिछले सेट है 6 कबूतरों का, एक कबूतर निकाल के 5 कबूतर वही मैंने डाले हैं। एक कबूतर चपटा जो है ना वो निकाल लिया। किस वजह से? चपटा उस तरह फिट भी नहीं है, और दूसरे नंबर पर चपटे का यार डर लगता है। चपटा वहाँ पे बैठा, अब इस टाइम पे बैठा था शायद 5:30 पौने मेरे ख्याल में 6 बजे बैठा था, और 5:30 बजे तक का टाइम यानी कि 20 मिनट तक टाइम चला गया था। फिर जाके उड़ गया, लाइटें लूटें जला दी हमने, सारे अंधेरा हो गया, जाने हो गई शाम की। तो फिर मतलब उड़ाने के लिए गए हैं, चलो यार अब इसको उड़ा ही लें, नहीं तो रात पड़ गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, फिर इसने उड़ने ही कोई नहीं, फिर कैसे मतलब उन सबको इसकी मोर चेक करवाएंगे। तो इस वजह से अब जा ही रहे थे, रास्ते में तो कबूतर उड़ के आ गया था, और ये हमारी किस्मत थी। तो देखे कबूतर फिर मुन सबको चेक करवाना होता है, सारा पास करना है कबूतर। मुन सब ने मोर चेक करके तो फिर कबूतर लिए। अब इतनी ऊंची कौन चढ़ेगा बंदा वहाँ पे, वो देख रहे हैं पीछे कबूतर का। और एक और बात है, वो कबूतर बाहर पाँव लगा गया। हर बंदा बोलता है यार उस कबूतर को साथ में ज़रूर तैयार करें, उस दिन फिर लिए उस कबूतर की क्यों नहीं ली फिर से। वो यकीन माने इसी वजह से कबूतर बाहर पाँव लगा गया। और खुदा न कहता इतना का मसला बने कि यार हमारे पास इधर दरख्त ही बोलते हैं करीब करीब। ये देखें ये दरख्त है, वो देखें दरख्त ही दरख्त हैं, हर तरफ ही दरख्त है, और बहुत बहुत बड़े दरख्त हैं। ये देखें, ये सामने कैमरे में आपको दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े दरख्त हैं जी यहाँ पे। तो दरख्तों में किसी भी दरख्त के ऊपर ये पाँव लगा गया ना, तो खुदा न खास्ता काम बड़ा डिस्टर्ब हो जाए ना। ये देखें दरख्त ही दरख्त हैं हर तरफ, हमारे हरियाली है, वैसे मज़े का बड़ा व्यू है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये है कि यार अपनी मतलब ये है कि कबूतर हमारे पास माशाल्लाह से हैं, तो हमें नहीं मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। पिछली मरतबा रिस्क लिया था, वेदर गर्म था बड़ा, तो उसका वो वैसे भी ना अकड़ वाला थोड़ा सा परिंदा एंड करके बैठता है। तो वो देख ले मार साहब का कबूतर बैठा है मेरे ख्याल में 5:30 बजे, और फिर जाकर 5:45 बजे ये जनाब का पुत्र बैठा है। तो ये है कि ये रुका रहा था। और जिस तरह का सुबह वेदर है, अब 35 टेम्परेचर हिसाब लगा लें आज का, और सुबह का 30 तक जा रहा है। बारिश रात को उन्होंने बताई हुई है, और सुबह भी वेदर इसी तरह का है। तो इस तरह के वेदर में कबूतरों को छेड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और दूसरे नंबर पे कबूतरों को मतलब किसी किस्म का कबूतर जो होगा इस तरह का बड़ा आकड़ वाला वो डालेंगे, तो वो भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बहरहाल मैं आपको कबूतरा का ज़रा शौक करवाता हूँ कि कौन कौन से हमने कबूतर ऐड किए हैं इस बार। तो पहले नंबर पे तू अंदर चले ना, ये भी पार बांधे हुए हैं, इसके मैंने फिर ली थी कबूतरों की, अभी इसके नहीं खोले, वैसे दूसरों के खोल दिए थे। पर ये माशाल्लाह से जी जो कि न्यू डाला है लाहौर वाला पट्ठा, ये पुराना है जी 44 नंबरी माशाल्लाह से। और ये जो दूसरा ले जी, ये 3 नारे हैं इधर से हमने ऐड किए। मोरें माशाल्लाह से लग गई हैं, शोल्डर के ऊपर मोरें लगी हुई हैं इनको, ये देखें ये मोरें लगी हैं जी। ठीक है जी, मोरें लगा गई है कमेटी आके।
तो कबूतर माशाल्लाह से ठीक है, कबूतरों में कोई मतलब नहीं है दिक्कत। और इसी कबूतर को लाहौर वाले पट्ठे को नहीं मैंने डालना था, इसी वजह से डाला है कि यार ये पट्ठा बादलों में से निकल के आता है, ठीक है। और कल मौसम बड़ा ख़राब है और बच्चा भी था एक, वो दूसरा बच्चा भी आपको दिखाया है काली दुम वाला, वो भी तैयार करना था 12 नहीं, उसको भी साथ में ऐड किया क्योंकि यार काम ना वेदर की वजह से थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता यार कबूतर हमारे पास शार्ट हैं और खुदा न खासा किसी वजह से भी काम डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये डब वाली है माशाल्लाह से, ये भी नहीं हमने ऐड की। तो ये जौनसरी पीछे जो डाली थी ये देखें, ये 8 वालों में है, 5 वालों का भी कप है, 2 कप 5 कबूतरों वाला है और 2 कप 8 कबूतरों वाला है। एक ये जौनसरी, दूसरी इसकी बहन ही समझ लें, और एक ये पट्ठी खुशी, ठीक है जी। और एक ये है माशाल्लाह से, ये भी 8 वालों में डाली है, गल भी माशाल्लाह से। और ये चीना खां जी माशाल्लाह से, जो बच्चे बैसाख के अंदर चैतर के अंदर उड़ते रहे हैं, ये वो वाला माशाल्लाह से। लें जी, ये 5 मादियाँ हमने ऐड की हैं और 3 नर की हैं। लाहौर वाला पट्ठा भी है जी 8 वालों में, ठीक है। और छाती पे मतलब कलर लगा दिया। एक ये है गलवी है माशाल्लाह से, एक ये जौनसरी है, यानी कि 3 8 वाले कबूतरों वाले कप में है और 5 जो है ना वो मतलब दूसरे हैं। ये 44 नंबरी है, जौनसरा है, ये चीना खां साहब हैं पट्ठी जो है, ये पट्ठी कलपूशी है, और ये जौनसरी जो कल माशाल्लाह से मेरे ख्याल 3-4 बजे तक टाइम पे बैठी थी। और ये इनको मोहरें भी लगी हुई हैं माशाल्लाह से, ये देखें। तो ये दोस्तों माशाल्लाह से कबूतर हैं जी, जो कि फिर मैंने सेलेक्ट किए हैं इस बाजी के लिए, क्योंकि यार काम वेदर की वजह से बड़ा ख़राब है। अभी कबूतरों को तंग नहीं करना, कबूतरों को जैसे हैं वैसे ही इंशाल्लाह उड़ाएंगे आगे, अल्लाह पाक के हाथ में सारे। 4 दोस्तों वनडे में हमने नाम लिखवाया हुआ है। 2 कबूतर हैं माशाल्लाह से, 2 वनडे हैं जो 5 वाले हैं और 2 जो हैं वो हैं जी 8 कबूतरों वाले। 7 कबूतर उसमें टाइम नोट होगा 7 कबूतरों का, और एक जो है ना हेल्पर होगा। तो बड़ा काम वैसे डिस्टर्ब है वेदर की वजह से, देखने वेदर अभी से ख़राब होना शुरू हो गया, तो आगे अल्लाह ही खैर करे दोस्तों। तो साथ में इस साइड से जो हमने पट्ठी लेके आए थे गुल्लों वाली, वो भी आज उड़ाई थी माशाल्लाह से, वो भी ठीक उड़ के बैठ गई। और बहरहाल पीछे ही उसको भी किया हुआ है, उसको नहीं उड़ा रहे। तो बाकी दोस्तों खैर ये थी जी वीडियो। अब की जो मतलब वेट करते होते हैं सारे भाई का, यार हमारे साथ शेयर ज़रूर किया करें मोरों वाला, या जो कबूतर आपने मतलब सेलेक्ट किए हैं वो वाले। तो ये कबूतर जी आपके सामने जो सेलेक्ट किए हैं, और एक बच्चे का मैं देख रहा हूँ यार, बहुत बड़ा बच्चा नहीं दोस्तों हमारा आज बैठा, और बड़ा मैं उसके हवाले से बड़ा डिस्टर्ब, क्योंकि पिछली बाजी में भी एक बच्चा मारा गया था, वो भी बहुत बड़ा गया था। इस दिन चलो आपको बताऊंगा कौन कौन सा गया है, और आज फिर गया है एक बच्चा बादलों की वजह से। तो कोई नहीं, खैर उस दिन भी बादल थे, आज भी बादल हैं। तो खैर दोस्तों कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, दिल पे नहीं लेना हर किसी भाई ने। और चॉइस आपने बतानी है कैसी मैंने सिलेक्शन कैसी की है जी कबूतरों की। तो दुआ में याद रखिए भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।